प्रणाम आप सभी लोगों को। तो आज हमारे योगा क्लास केंद्र पर भारतीय योग संस्थान के 59वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मुख्य अतिथि विशिष्ट चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. टमटा जी व डॉक्टर श्रीमती अंशु टमटा जी की विशिष्ट उपस्थिति रही। तो यहाँ पे हमारे केंद्र प्रमुख जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए साथ में हमारे साधक और बाकी यहाँ पे हो गई है हमारी एरोबिक क्लास शुरू। तो आप भी आनंद लीजिए हमारी पूरी योगा क्लास का और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। तो पद्मासन लगाएंगे, दाएं टांग को मोड़ते हुए नाभि के बाएं ओर पीढ़े भाग स्थित करें। इसी तरह बाएं टांग को मोड़ते हुए नाभि के दाएं ओर पीढ़े भाग स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी एक लाइन में, आंखें पूर्णता से बंद। 2-3 बार गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। तत्पर सामूहिक ध्वनि 2-1 के अनुपात में स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान और सामूहिक रूप से एक साथ। ओम गोल करके ओम और बंद करके म। तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ मंच में रूप से और ध्यान ध्वनि पर। तो एक गहरा लंबा श्वास भरें, होंठ गोल करें, आवाज आने पर ये पेपर पढ़ना मुद्रा में और प्रयास करें कि बिगड़ के खड़े हो जाए अपने आसन पे। दोनों भुजाओं को खींचते हुए आ जाए स्वाभाविक स्थिति में। धन्यवाद सर। शरीर मेरा तैयार हो गया है कि कुछ अब मैं खड़े होकर आसन करूँ। 3 आसन हमारे खड़े होते होंगे। ताड़ आसन से शुरुआत। ताड़ आसन बहुत ही गुणा हमारी शिक्षिका विश्व मैम आप आएंगे। इसके एकदम बाद अर्धचक्रासन के लिए मंजू नेगी मैम आएंगे, हमारी विशिष्ट शिक्षिका, और बहुत ही प्यारी आवाज वाली हमारी नीलम कुशेटी जी देवभूम से। आप उसके बाद त्रिकोणासन भाग को करेंगे। 3 आसन खड़े होकर ग्रिप बनाते हुए दोनों हाथों का और ले जाए ऊपर सर के ऊपर। सांस भरते हुए भुजाएं कानों से सटाते हुए हथेलियों का आसमान की ओर रहें। सांस भरें, खींचे शरीर को, लंबाई दे, शरीर कमर से लंबाई दे। आ जाए पंजों के बल। हमारी 206 हड्डियाँ सशक्त बनती हुई, शरीर का कड़ापन दूर होता हुआ, आलस से दूर होता हुआ और बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक। रुके 5 तक। 1 2 3 4 5। एड़ी आसन पे, हथेली सर के ऊपर। यही आसन पुनः करेंगे। हम करेंगे अब अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में 2-3 इंच का फासला भुजाएं शरीर के साथ। अब दोनों हथेलियों को कमर में इस प्रकार से रखें। रीढ़ के नीचे उसमें दोनों अंगूठों का स्थापित कर दें और चारों उंगलियां आगे की ओर और सिर को अधिक से अधिक पीछे कर लें। अब श्वास भरते हुए गर्दन से पीछे की ओर, रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकते जाएं। जब पूर्ण स्थिति हो जाए सामान्य सावधान रुके। गर्दन की मांसपेशियों के खिंचाव को और रीढ़ को पीछे की ओर झुकने पर अपना ध्यान केंद्रित करें और रुकेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाए सामान्य अवस्था में। यही क्रिया एक बार और करेंगे। अगर हथेलियां नीचे हो गई तो अंगूठे रीढ़ के निचले से स्थापित कर दें, चारों उंगलियां आगे की ओर और सिर को अधिक से अधिक पीछे की ओर करें
अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे और नंबर स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता हुआ। फिर त्रिकोण आसन भाग 2। आसन पर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों में जितना अधिक फासला कर सकते हैं उतना अधिक फासला कर लें, अधिक से अधिक नहीं अब दोनों भुजाओं को खींचते हुए बगल से कंधे के दाएं बाएं ले आएंगे। भुजाएं बिल्कुल सीधी रहेंगी, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। अब दाएं पैर को हल्का सा दाईं ओर घुमा दें। अब सांस छोड़ते हुए और दोनों भुजाओं को सीधा रखते हुए धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ना प्रारंभ करें। बगल से दाईं ओर झुके, आगे तनिक भी ना झुके। दाईं भुजा को आसन से लगाने का प्रयास करें। दाईं भुजा आसन से लगे या ना लगे पर घुटने ना हुए, घुटने एकदम सीधे। अगर आपका हाथ आसन तक नहीं पहुंचता तो आप पिंडलियों को पकड़ सकते हैं और बायां हाथ सीधे, हथेलियों का रुख सामने की ओर। अब धड़ भाग और गर्दन को भी बाईं ओर घुमा दें और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। रुकें, ध्यान को ले जाएंगे रीढ़ पर और बगल की मांसपेशियों पर। रुकेंगे इसी स्थिति में 5 तक। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथों को बगल से रख दें, बगल में ही हाथों को नीचे कर लें, पैरों में फासले को भी कम कर दें। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से भी करेंगे। बाएं ले आए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए पहले बाएं पैर को मोड़ लें। अब श्वास छोड़ते हुए और दोनों भुजाओं को एक सीध में रखते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बाईं हथेली को आसन से लगाने का प्रयास करें। बाईं हथेली आसन से लगे या ना लगे पर घुटने ना मुड़े, घुटने एकदम सीधे। दायां हाथ बिल्कुल सीधा, हथेलियों का रुख सामने की ओर। अब धड़ को भी दाईं ओर घुमा दें और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। कंधों के जोड़ सक्रिय होते हुए, पिंडलियां, जंघाएं, कमर की मांसपेशियां सशक्त। 5 तक। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। भुजाओं को शरीर के साथ लगा दें। डेली रूटीन वाली साधना से अलग है, इसी प्रकार करेंगे, नहीं तो सूर्य नमस्कार गत्यात्मक के लिए बैठते थे हम। 3 आसन बैठते हैं, योग मुद्रासन, वाली आसन नहीं करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाएंगे। दोनों हथेलियां कमर पर, पीछे कमर पर। दाएं हथेली से बाएं हथेली की कलाई पकड़े, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें। श्वास भरते हुए पीठ ताने, श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से रीढ़ को सीधा रखते हुए आगे झुके। माथे को आसन पे लगाने का प्रयास करें। माथा आसन पे लगे ना लगे, शरीर पर अतिक्रमण ना करें। सजगता का केंद्र अपनी रीढ़, पीठ के अवयव वह मणिपुर चक्र को बनाएं। पेट का मोटापा कम होता हुआ, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई, महिलाओं में प्रजनन अंगों के रोग समान। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस। यही क्रिया दाएं ओर से करेंगे। बाएं हथेली से दाएं हथेली की कलाई पकड़े, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें। श्वास भरते हुए पीठ ताने, श्वास निकालते हुए बगल से दाएं ओर झुके। माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, भुजाएं खिंची हुई, कलाइयां कमर पे लगी हुई। रुके 5 तक। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाए। सभी लोग वज्रासन में आ जाए। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। कमर गर्दन सीधी, घुटने से जंघाओं तक का भार सीधा। दोनों हथेलियों को कमर पर स्थापित कर लें। अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर स्थापित कर लें। चारों उंगली आगे की ओर।
कमर गर्दन सीधी, सांस भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो हथेलियों से पैर के तलवे को पकड़ लें। शरीर पर अतिक्रमण न करें, जिससे जितना हो सके उतना करें। हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई, फेफड़े, हृदय और पेट के अवयव स्वस्थ बनते हुए संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता हुआ रीढ़ के अगल बगल की मांसपेशियों को सजगता का केंद्र बनाएं। रुकें, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गर्जनासन हमेशा इतना सुंदर गाते हैं। ऋषि को मैं आमंत्रित करता हूँ क्योंकि उसके बाद शायद ये गेट पे चले जाएंगे, उनको ऋषि करने सेवन में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो ऋषि सब जगह चले जाएंगे, जैसा आप सोचे चाय की भी व्यवस्था देखिए। श्री गर्जनासन कराएंगे, कितना सुंदर कराते हैं। श्री गर्जनासन में आए और दोनों घुटनों में 1.5 फुट का फासला करें और हथेलियों का रूप। अब दृष्टि को जो है दोनों बाहों के मध्य में स्थापित करें और मुख को खोलते हुए और जीवा को बाहर निकालते हुए गले से स्पंदन करना है। मैं इसकी पहले सजगता बता दूं। इसमें सजगता का केंद्र है गले की ग्रंथियां और आध्यात्मिक सजगता का केंद्र है विशुद्धि चक्र। कंठ के पीछे आंखें बंद न करें। अब जीवा को बाहर निकालें और गले से स्पंदन करते हुए सिंह गर्जना शुरू करें। सावधानी है कि हृदय रोगी, अस्थमा, अल्सर वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। गर्भकाल में आसन वर्जित है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं फिलहाल शरीर के साथ रखें। अब दोनों भुजाओं को कमर पे ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों का आपस में फंसाकर ग्रिप बनाएं और रीढ़ के निचले भाग में स्थापित कर दें और सांस भरें। आगे से हर हाथ पीछे से टांगों को उठाएं और भरी हुई सांस में अपने आसन पे दाएं बाएं डोलें। भरी हुई सांस में घुटने सीधे, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने सीधे। जिस किसी की सांस रुक जाती है वो किसी एक कदम में फिर से सांस भरेंगे और दाएं बाएं डोलेंगे। इसमें सजगता का केंद्र अपने दाएं बाएं लुढ़कना सकासन के हमारे लाभ सुन लो। इसमें मोटापा का मोटा पेट का कब्ज दूर होती थी और अब शिथिल आसन की जो वो साइड का है वो ये आसन न करें। मेरु आसन सभी दाईं ओर आ गए, दाईं करवट आ जाए सभी। अब दाईं भुजा को कोहनी से स्टैंड बनाकर बायां कान दाईं हथेली पर रख दें। दाईं भुजा खींची, पंजे से पंजे को दबाएं, घुटने से घुटने को दबाएं, घुटने को। अब श्वास करते हुए बाईं भुजा और दाएं पांव को लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब हाथ की अंगुली का छक्का बनाकर अंगूठे को पकड़े और खींचे, घुटने को सीधा करके खींचे घुटने को। इस स्थिति में रुकेंगे 5 तक। बगल टांग और भुजा की मांसपेशियां सशक्त बनती है। 1 2 3 4 5। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पीठ के बाद आते हुए बाई पकड़ से। अब बाई कोहनी से हथेली कोहनी का स्टैंड बनाकर हथेली को दाएं कान पर स्थापित कर दें। दाईं भुजा खींची हुई, पांव से पांव को दबाएं, घुटने से घुटने को दबाएं घुटने को। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से दाईं भुजा और बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दाईं भुजा बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। घुटने को सीधा करें, जिनका घुटना पीछे है सीधा करें, खींचे उंगली से पंजे को पकड़ लें और पीछे घुटने को ऊपर की ओर। इससे नाम है पेट और बगल धन्यवाद नेताजी। पीठ के बल अब विश्राम करेंगे क्योंकि मरकट आसन जिसके कमर में तीन दर्द है वो ये आसन ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, पैर सीधे। अब दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दाएं बाएं फैला लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, भुजाएं खिंची हुई। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए 90 डिग्री पे ले आए। घुटना सीधा एवं तना हुआ, पंजाबी तनाव। भुजाएं अगल बगल तनी। धीरे धीरे बाएं ओर ले आए और दाएं हाथ के पंजे, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ ले
और गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए दाएं कान को आसन पर लगाने का प्रयास करें। सजगता का केंद्र सांसों या रीढ़ के मुंडे तथा टांगों की गति को बनाएं। रीढ़ पर अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को आसन पर रखें। एक दो गहरी लंबी सांसें लें। अब सांसों को सामान्य करें। यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। घुटना सीधा, पंजा मेरा तनाव पर की ओर खिंचाव, भुजाएं मेरी अगल बगल करेंगे। अब सांस या फिर अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे को दाईं हाथ से पकड़ें। बाईं भुजा खींची हुई और गर्दन को मोड़ते हुए दाईं ओर मोड़ते हुए कान को आसन से लगाएं। बाएं कान को हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई, फेफड़े या पसलियां हमारी स्वस्थ बनती हुई, पाचन एवं निष्कासन अंग सक्रिय। रुके 1 2 एड़ी को धीरे से आसन पर रखें। क्योंकि साधना में हमारे अभी 2-3 स्टेप अभी और है। उसी प्रकार से हम जो प्रमुख के नाम से मुझे क्या करो, मेरे सारे काम हमारे केंद्र के SSBC करते हैं, वरिष्ठ है, तो केंद्र प्रमुख का दर्जा BC को दिया है। हथेलियां शरीर से 2-3 इंच की दूरी पर, हथेली का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। आसनों के माध्यम से शरीर को जितना खींचा ताना उतना ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला। पूरा ध्यान शरीर पर, शरीर के एक एक अंग को मन की आंखों से, टखनों को देखें, नहीं कोई तनाव नहीं। घुटनों को देखें। हमारे पैर दिन भर हमारा बोझ उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें विश्राम दें, बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने हिप्स को देखें, हिप्स के जॉइंट्स को देखें, उन्हें ढीला छोड़ें। हमारे हिप्स जब हम बैठते हैं तो पूरा बोझ उठाते हैं, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। कमर को देखें, पीठ को देखें, पेट को देखें, ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला, कोई खिंचाव तनाव नहीं। माथा, माथे पे कोई शिकन नहीं, चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट, कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। कि क्या होता है कि मैं आपके लिए कुछ भी काम कर सकता हूँ, तो मुर्गी ने बोला जरा अंडा दे के दिखाओ। तो यहाँ है सर, हमारे हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं, डोपामिन बन रही है, सुंदर सुंदर जो है हमारी जो भाव प्रकट करने वाले मेरे डोपामिन होते हैं वो बने, सेरोटोनिन बन रहे हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी। सबसे सुंदर, लेकिन 10-12 मिनट प्राणायाम जरूर करते हैं। सांसों पर नियंत्रण, सांसों से मेरे पद्मासन लगाएं या पद्मासन लगाएं। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। आज करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम और ब्राह्मण के लिए निम्न रक्तचाप के रोगी और जिनको अस्थमा है वो कृपया ये प्राणायाम न करें। हृदय रोगी व उच्च रक्तचाप हाई BP के रोगी कुंभक न लगाएं। पीठ गर्दन को सीधी रखें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में और दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें। अंगूठे को दाएं नासिकापुट पर रखें और अनामी को बाएं नासिकापुट पर रखें। मूल बंद लगाएं। अब अंगूठे से दाएं नासिका को धीरे से बंद करके बाएं नासिका से गहरा सांस भरें। अब अनामिका से बाएं नासिका को बंद कर लें। के साथ यथाशक्ति रुके। ना रोक पाने की स्थिति में जलंधर बंद खोलते हुए यानी गर्दन को सीधा करते हुए धीरे धीरे दाएं नासिका से सांस। यह एक आवृत्ति हुई। इसकी 5 आवृत्तियां स्वयं करें। और आंतरिक कुंभक में त्रिभुज के साथ यथाशक्ति रुके। सजग
बाई नासिका से सांस, यानी ध्यान को, सांस पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत रखें। दान करने वाला प्राणायाम। पाचन में सुधार आता हुआ होती हुई, थकान दूर, आलस कम और शरीर मेरा ऊर्जावान बनता हुआ। होती हुई तनाव दूर होता हुआ, चंद्र नाड़ी सक्रिय होने से मानसिक शांति मिलती हुई। इसकी 5 आवृत्तियां करेंगे और अंतिम आवृत्ति से पहले अंगूठा कान से हटा देंगे। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी स्थापित करें और तीसरी चौथी ओठों के ऊपर नीचे। जीवा तालू से लगाएं, अंगूठा कानों पर गुंजन करते हुए अधिकाधिक सांस बाहर निकालें और अंत में पैरों को झुकाएं। आंखें बंद रहेगी, सांसों को सामान्य कर लें। मस्तिष्क संबंधी दोष दूर होते हुए, माइग्रेन की समस्या दूर होती हुई। अब बढ़ेंगे ध्यान की ओर। ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाएं। ओम का वाणी जाप 1-1 के अनुपात में। पहले सुने, तत्पश्चात शामिल हो। ओम का मानसिक जाप, मन ही मन ओम जपा जाए। ओम की एक बड़ी सी आकृति अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। धीरे धीरे ओम की आकृति छोटी और दूर जाती हुई, ओम की आकृति दूर अंतरिक्ष में विलुप्त होती हुई। ध्यान श्वासों पर आती जाती श्वासों को दृष्टा भाव से देखें। प्रत्येक आती हुई सांस के साथ ऑक्सीजन युक्त ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती हुई और प्रत्येक जाती हुई सांस के साथ मेरा अहंकार टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं महसूस करें। विचार धारणा। धीरे धीरे विचार आने शुरू होंगे। विचारों को आने दें व जाने दें। विचार अच्छे हों या बुरे, आने दें व जाने दें। धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम होती हुई। ध्यान श्वासों पर। आत्मचिंतन करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? मैं शुद्ध आत्मा, उस परमात्मा का अंश हूँ। अजय, अमर, अविनाशी, अजन्मी, सुख दुख से परे, अस्थाई। स्वयं को देखें, स्वयं दर्शन करें। यही तो हूँ मैं। गौमुख से निकली हुई धारा हूँ मैं, एकदम पवित्र, शीतल, निर्मल। लगाएं इस गंगा रूपी सागर में डुबकी और देखें स्वयं को। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं, जहां हम तिलक व बिंदी लगाते हैं। एक सुंदर सी छवि अपने इष्ट देव की
अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें व नतमस्तक हो जाए उनके चरणों में। सभी दुख, सभी दर्द, सभी समस्याएं डाल दे उनकी झोली में। सभी सुखों को भी डाल दे उनकी झोली में। पूरा संपूर्ण समर्पण तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एक लंबी श्वास ओम ध्वनि के लिए भरे। कुछ क्षण बैठे हुए शांत। तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सारे मुख्य अतिथि आसन ग्रहण कर रहे हैं। सब जहाँ भी कर रहे हैं, वहीं कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। सबकी फोटो आपके साथ आ जाएगी, वहाँ बैठने का बहुत अच्छा लगेगा। ओके सर, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने साधना कराई, सर्वप्रथम लाइन पर होके दीप प्रज्वलन के लिए ज्यादा समय लगे, जस्ट एक फोटो होती रहे आपकी। अब पुष्प प्रज्वलित पुष्प जो है माता सरस्वती माँ शारदे के आगे और हमारे आदरणीय संस्थापकों के चित्रों के आगे आप पुष्पांजलि देते रहे। ज्यादा समय व्यतीत ना हो, क्योंकि मुख्य अतिथि का भी बहुत कीमती समय 6:45 हमने अपना समय दिया है। आशीष वजह से हमें अपने केंद्र पर सुनने आ गए। इसके बाद हमारे सभी साथी एक एक करके जब हमारे साथ रहेंगे, सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके साथी जो वीडियो फोटो बना रहे हैं तो उसके लिए आगे आ सकते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि की भी फोटो आएगी, इस प्रकार बैठे हमारे आगे जो डैश लगा उसकी फोटो आएगी। अगर आना चाहते हैं तो आप आगे प्रकृति जी आप इंटरेस्टेड नहीं है फोटो आज की शिक्षिका है जाओ। स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मां शारदे का बंधन, मां शारदे बंधन के बाद हम अपने दे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे आशा तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता समुद्र सर बिताने। तू वेद
अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। मुंडेर सर का योग का एक भजन, उसके बाद में हमारे केंद्र प्रमुख जी के आशीष, मुख्य अतिथि जी के स्मरण, एक दो अंतरे वाला कोई भी भजन अतिथि से मेरे केंद्र प्रमुख। कीमती समय आपने हमें निकाला, हमारा मनोबल बढ़ाया है। बहुत बहुत आपका आभार सर। इसी प्रकार से जन सेवा विश्व को प्रदान करते रहे। बहुत बहुत सभी योग साधकों को मेरा हृदय की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम। ये सम्मान देने के लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस आदरणीय बिष्ट जी ने भी मुझे बताया था कि 1967 में शुरू हुआ था, आज 59वां स्थापना दिवस है। और सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क ये कार्य कर रहा है, तो ये तो बहुत ही साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद बधाई का पात्र है यह संस्थान। और पता चला है कि केवल भारत में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं, वहाँ पर भी लोग इस संस्थान का लाभ ले रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। देहरादून में भी हमारे कई सारे केंद्र संचालित हो रहे हैं। योग एक के ऐसा माध्यम है, योग का मतलब ही जोड़ना है, तो हमें जोड़ता है, अलौकिक के ईश्वर से जोड़ता है, आपकी आत्मा जुड़ती है, आपका आत्मा का संबंध होता है, आप जुड़ते हैं आप अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे मन से, अच्छे आत्मा से। इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए, मुझे भी सौभाग्य मिला है कि लोग यहाँ पे इतने सारे लोगों से अब जुड़ने का, योग का ये चमत्कार है। और पता ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग शुरू कर देते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ निवास करता है, और स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम से बढ़िया कोई साधन ही नहीं है। ये तो मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बता रहा हूँ। मैं भी पहले नहीं किया करता था, जब मैंने एक बार खुद ही एक थोड़ी परेशानी सी हुई और मुझे माध्यम मिला एक योगाचार्य उनके सानिध्य में प्रशिक्षण लेने का, तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि वो जीवन में कितना परिवर्तन ले आता है। आपके फिजिकल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। और हम लोग का प्रोफेशन, मैं चिकित्सक हूँ, सर्जन हूँ, हमारे पास कोई सुखी व्यक्ति नहीं आता है, हर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, दुखी व्यक्ति आता है, तो हमारा कर्तव्य ये रहता है कि हम उसे उसकी पीड़ा का कुछ अंश कम कर सकें, कुछ उसको हर सकें, उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसको कुछ अच्छा दे सकें। तो ये एक ऐसा माध्यम बना, और उसको ये देने के लिए हमें खुद को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक नेगेटिविटी लेके आता है तो हम खुद हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, तभी हम उसे कुछ पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो योग से मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, योग और प्राणायाम के माध्यम से कि हाँ मैं ऐसा आयुर्वेद कहता है, समदोष समग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी हमारे दोष सब सामान्य हो, अग्नि हमारी सम रहे, हमारा वात पित्त का सम रहे। तो इस सब का जो माध्यम है ये योग के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से कर पाना बहुत ही अच्छा है। ऐसे योग की पाठशाला का मैं तो एक प्रशिक्षु और प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आप लोगों का कि मैंने सुना और देखा, आप लोग तो बहुत आगे के स्तर पर करते हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। और बहुत मुश्किल कार्य होता है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना, और आप लोग कर रहे हैं। सब प्रचार और प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, और क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, स्वस्थ समाज होगा, और स्वस्थ देश होगा, और स्वस्थ और एक निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारतीय पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। वाह, इतना उच्च ज्ञान, इतने उच्च स्तर के आप चिकित्सा अधिकारी है, इतने बड़े शल्य चिकित्सक है, हमारे नॉर्दर्न रीजन के एक बड़े नाम
जब दो बड़े नाम सकलानी सर, टमटा सर, सकलानी सर, टमटा सर ये सुनते आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे सुखद हमें एहसास तब होता है सर जब हमारे जैसे परिवारों से निकले हुए ये लोग डॉक्टर और इतने सरल होते हैं, उसके बावजूद कि हमारे जरा से बुलाने पे अपने आ बजाते हैं। सकलानी सर पिछली बार इतने सरलता से हमारे बीच आए और योग की जितनी सुंदर परिभाषा, यकीन मानिए सर ये ज्ञान हमको तक नहीं है। चीन वो है, हालांकि बचने की हम कोशिश करते हैं, बार बार उस दुकानों की तरफ ना जाना पड़े, योग कर करके फिर करते हैं। पर सर यकीन मानिए सर जब भी जरूरत है आप निश्चित होते एक हमारे उसमें बड़ा सहयोग करते हैं, हर तरीके से आप वो करते हैं। गरीबों की आप मदद कर रहे हैं, आपका हाल फिलहाल हमारा बहुत नजदीकी आप रहना सहना है, आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। योग संस्थान में उसमें हम स्वस्थ बनते रहेंगे। काफी अधिक लोग ऐसे हैं कि यकीन मानिए कि भाई डॉक्टरों के भरोसे न रहे, योग से कब तक बच पाएंगे। तो सर आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। इसके साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रसाद ग्रहण करे बगैर कोई न जाए। इस बीच मेरे कोई साथी अगर बोलना चाहते हैं सर के धन्यवाद के लिए, आभार के लिए बहुत बहुत आज की सभा लेगी सर पद्मासन में बैठे, पद्मासन या सलासन में दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना लेते, घुटनों पर स्थापित कर लें। आगे सोमता से बंद, शरीर सीधा स्वाभाविक से सीधा। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ में ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति ओम शांति शांति शांति। स्थापना दिवस कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है और जो आज की साधना हुई, इसको हमने विराम देते हैं। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद देते हुए आज का आपका दिन आनंदित बीते, प्रसन्नचित बीते, हंसते हंसते बीते। आप आनंदित रहे, आपसे मिलकर दूसरा व्यक्ति आनंदित रहे, मुस्कुराहट बांटते आप रहे, दुआ देते रहे, दुआ लेते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सबकी मंगल कामना के साथ आज की साधना को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। वो रावत जी को दे दो ना ये वाली। नहीं सर ये ले लो आप। मैम ठीक और की चाय बढ़िया है ना। वो नहीं लिया आपने, बिस्किट नहीं ली, बिस्किट नहीं ली। अच्छा हाँ, पूजा वूजा नहीं कर रखी ना। पियो पियो, कोई चाय पी रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना। मैं तो अपने हिस्से का बना रही हूँ ना, वही तो। YouTube तो अपना अपना अलग अलग है, बाकी सब लोग देखिए चाय। मेरे उसमें तो दिशा भी देखेंगे ना। चलिए चलिए सर कुछ बोलना चाहेंगे? भारतीय आज हमारा पुंडीर जी
कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, भारतीय संस्थान के स्थापना दिवस से बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ। इसी प्रकार प्रतिवर्ष हम मनाते रहे, हाँ, आरोग्यता समाज में बिखेरते रहे। जी सर, जी थैंक यू सर। बहुत सुंदर हो गया आज हमारा कार्य। और हमारे सेमवाल जी है, संजय भैया है, पूरी सेवा दे रहे हैं अपनी। और ये हमारे कुलवीर भैया है, हमारे नेगी सर हैं, वो हमारे देव फार्म वाले सारे साधक बिष्ट जी हैं। और केला वगैरह बांटे सर सब तक? हाँ जी, हाँ ठीक है। चाय वगैरह ले लिया आप लोगों ने? चलो चलो बढ़िया। चाय वगैरह ले लेना, बिस्कुट वगैरह ले लेना, है ना? चलो।